नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हम यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ भारत, यूएसए, तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 70वां सेशन है। हम लोग अध्याय 3 विभूतिपाद पढ़ रहे हैं। हमने विभूतिपाद में अभी तक पढ़ा कि पहले सूत्र ने कहा कि चित्त का एक जगह ठहर जाना धारणा है, उसी जगह लंबे समय तक एक तार रह जाना ध्यान है, और उस वस्तु पर जहां भी चित्त लगाया जाए, सूत्र 3 ने कहा, जब चित्त पूरा शून्य हो जाए, केवल वो वस्तु मात्र की प्रतीति रह जाए, तब हम उसे कहते हैं कि ये समाधि है। सूत्र 4 से 7 8 तक ध्यान, धारणा और समाधि जब एक ही वस्तु पर लगाई जाती है, उसे संयम कहते हैं, और संयम की मीमांसा इन सूत्रों में की गई। इसके बाद हमने उन सूत्रों में देखा, सूत्र 9 से सूत्र 12 तक किस प्रकार इस प्रकार के संयम से मन में रूपांतरण आता है, उसका चर्चा है। सूत्र 13 से 15 ने यह बताया कि इसी प्रकार का रूपांतरण समस्त स्थूल भूतों में आता है, और सूत्र 16 ने बताना शुरू किया कि इस संयम का परिणाम क्या होता है। तो सूत्र 16 से हमने जानना चालू किया कि यदि संयम की भूमि ये तीनों परिणाम है, तो भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 17 ने बताया शब्द, अर्थ और ज्ञान को पृथक पृथक जानने से संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 18 ने बताया कि संस्कारों को साक्षात करने से पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 19 और 20 ने बात की कि दूसरों की चित्त की वृत्ति पर संयम करने से उनके चित्त का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 21 ने बताया शरीर के रूप पे संयम करने से व्यक्ति अंतर्ध्यान हो सकता है। सूत्र 22 ने बताया उपक्रम रहित और उपक्रम सहित कर्मों पर ध्यान करने से मृत्यु का ध्यान होता है, ज्ञात होता है। ब्रह्म विहार पर संयम करने से अमोघ बल प्राप्त होता है, सूत्र 23 ने बताया। सूत्र 24 ने बताया बल पर संयम करने पर हाथी के समान बल प्राप्त होता है। सूत्र 25, 26, 27, 28 ने बताया किस प्रकार ज्योतिष्मति पर ध्यान करने से दूर देश की स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। सूर्य, चंद्र और ध्रुव पर ध्यान करने से समस्त लोकों का ज्ञान, समस्त तारा समूहों का ज्ञान और तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। आज हम सूत्र 29 से बात करना शुरू करेंगे। सूत्र 29 से महर्षि पतंजलि जहां उन्होंने पहले छोड़ा था, उसी के आगे जोड़ते हुए बात करते हैं। पिछली बार का अगर सेशन आपको स्मरण हो, तो हमने बात की थी कि सूर्य से तात्पर्य जो सुषुम्ना नाड़ी का प्रारंभ है, उसको सूर्य द्वार कहा गया, कि जब आप सुषुम्ना नाड़ी से संयम करते हैं, आपको समस्त लोकों का ज्ञान होने लगता है, दूर तारों का ज्ञान होने लगता है। तो आज हम उसी में और गहरा उतरेंगे, और आज हम कुंडलिनी की शुरुआत करेंगे, कुंडलिनी ऊर्जा के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जो सूत्र हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है सूत्र 29, जो कहता है नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। नाभि चक्र में संयम करने से शरीर के व्यूह का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 30 कहता है कंठ कूपे शुद्ध पिपासा निवृत्ति ही। कंठकूप में संयम करने से शुद्धा और पिपासा की निवृत्ति हो जाती है। कुर्म नाड़ियाम स्थैयम, कुर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिरता आती है। सूत्र 32 कहा मूर्घ ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्धों का दर्शन होता है। सूत्र 33 कहता है प्राति भाद्वा सर्वम, अथवा प्रतिभ ज्ञान से व्यक्ति को सब कुछ ज्ञात हो जाता है। और सूत्र 34 कहता है हृदय चित्त संवित, हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है। अब जिन जिन विषयों को महर्षि पतंजलि ने इन सूत्रों में उठाया है, उनको अब हम जानना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं। कबीरदास जी ने एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है, पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी
आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। घर में वस्तु पड़ी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी। मृग की नाभि माही कस्तूरी, बन बन खोजत बासी। कहे कबीर सुनो भई साधो, सहज मिले अविनाशी। ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? पानी बिच मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। घर में वस्तु परी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी। मृग की नाभि माही कस्तूरी, बन बन खोजत बासी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी। कबीरदास जी उस कस्तूरी की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसको कुंडलिनी कहा जाता है। सो आज हम उसी ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे जो हम सबके अंदर है। कठोपनिषद कहते हैं स्वयंभू भगवान ने इंद्रियों को स्वयं से इतर, स्वयं मतलब आत्मा से इतर, विषयों में रुचि रखने वाला रचा। हमारी इंद्रियां स्वतः रूप से बाहर की तरफ देखती हैं। कान बाहर की सूचना देते हैं, आंखें, नाक, मुंह, त्वचा सब बाहर की सूचना देने के लिए बने हैं। तो कठोपनिषद कहता है स्वयंभू भगवान ने इंद्रियों को स्वयं से इतर, विषयों में रुचि रखने वाली बनाया है। इस कारण मनुष्य विषयों को जानता है, देखता है और अनुभव करता है, किंतु वो आत्मा को नहीं देखता। अब ये प्रश्न उठता है कि यदि मान लीजिए मेरे जीवन का उद्देश्य स्वयं को पहचानना है, तो जो मुझे इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए ये बाहर की तरफ क्यों है? दे शुड बी इनवर्ट, वो अंदर की तरफ होने चाहिए। यदि मेरे जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना ही है, स्व आत्मानुभूति करना है, तो फिर ये पांचों इंस्ट्रूमेंट्स बाहर की जानकारी क्यों दे रहे हैं? वो अंदर की तरफ क्यों नहीं मुड़े हुए? क्या लगता है? आई एम गिविंग यू 30 seconds टू थिंक. राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. व्हाट डू यू थिंक? Question is very simple. If the purpose of life is to realize yourself, why all senses are directed towards outside? Shouldn't the instrument given to us be directed towards inside rather than outside? What do you think? Write down in the chat box. A very genuine question. Think. आंखें भी बाहर की जानकारी दे रही है, टंग भी बाहर का टेस्ट बता रही है, त्वचा भी बाहर का तापमान बता रही है। तो जब उद्देश्य जीवन का यह है कि मैं खुद को जानूं, तो फिर तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट इंटरनल होने चाहिए, बट एवरीथिंग इज एक्सटर्नल. दे डायरेक्ट टुवर्ड्स आउटसाइड. ओके, माया टू नो द क्रिएशन ऑफ गॉड, ठीक है, इस पूरे जगत को हम समझ सके, बिल्कुल ठीक बात है, जी सके, ठीक है. रोहित जी कह रहे हैं मीडियम बनेंगे ये, ठीक है. टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, जितने लोगों ने आंसर दिया, आई थिंक all answer are right from their own perspectives, but if you tell me to pick a one, then I will pick this one. Somebody mentioned survival. ध्यान दीजिए, इंसान तो हम अभी बने हैं, करोड़ों सालों से जब हम इवॉल्व होना शुरू हुए हम तो जानवर थे. इंसान हम हो ही नहीं पाते. अगर हम इंसान ही नहीं बनते तो कहां से शास्त्र पढ़ते या शास्त्र गढ़ते ही? अगर हम इंसान न बने होते तो क्या वो श्रुतियां हम तक पहुंचती? ऋषियों ने जो कुछ सुना वो श्रुति है और जो कहा वो मंत्र है. तो ना तो श्रुति होती ना मंत्र होते अगर हम इंसान नहीं होते. और इंसान हम क्यों बन पाए, मानव हम क्यों बन पाए? वो जो मनन कर सके, ऐसा मानव हम बन ही कैसे पाए? क्यों ऐसा हुआ कि सारे बंदर इंसान नहीं बने, कुछ बंदर बन गए? क्यों ऐसा हुआ? हम इवॉल्व हो गए. यदि हम तभी मारे जाते तो? इसीलिए इवोल्यूशन ने
हमें इंद्रियां दी हमारे सर्वाइवल के लिए। ये सब कुछ बाहर ओरिएंटेड रखा ताकि हम बच सके, बच के यहां आ सके। कल्पना कीजिए, आंखें अंदर का बताती, बाहर का नहीं बताती, तो हम तो कब से मारे जाते जंगल में शिकारियों के द्वारा। हमारी त्वचा बाहर का तापमान नहीं बताती, हम ठंड में लेटे रहते और हम बीमारी से मर जाते क्योंकि हमें तापमान तो अंदर का पता पड़। इसीलिए सर्वाइवल के लिए पांचों इंद्रियों का बाहर होना अनिवार्य था और पांचों इंद्रियों को बाहर किया गया ताकि वो फोकस कर सके बाहर की चीजों पे, ताकि हम फोकस कर सके बाहर की चीजों पर, सरवाइव कर सके। और सरवाइव करेंगे तो ही रिप्रोडक्शन करेंगे। रिप्रोडक्शन करने के लिए सरवाइव करना जरूरी है, और अगर हम रिप्रोडक्शन ही नहीं करते तो फिर हम आज होते ही नहीं। इसीलिए हम स्वयंभू भवना भगवान ने, ईश्वर, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, ने हमें ऐसा रचा कि हम बच सके। तो हम सब आज यहां तक पहुंचे, इवोल्यूशन हुआ हमारा, आज हम यहां पहुंच पाए, जानवर से इंसान बने। पर अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो आउटवर्ड डायरेक्टेड है, इनका उतना उपयोग नहीं है जितना तब था। आज सर्वाइवल के लिए इतना ज्यादा उपयोग नहीं है उन चीजों का जितना तब हुआ करता था। आज हमारा उद्देश्य भी अब सर्वाइवल नहीं बचा, अब हमारा उद्देश्य सेल्फ रियलाइजेशन। वो उद्देश्य उस समय का था, जैसे बचपन के उद्देश्य होते थे खिलौनों से खेलना। आप में से कितने लोग अभी भी डॉल से खेलते हैं? हाथ खड़ा करें। देखिए, कोई भी नहीं। वो उद्देश्य, और एक आध होंगे तो अच्छी बात है, वो उद्देश्य समाप्त हो चुके हैं। अब नए उद्देश्य हैं जीवन के। तो जो उद्देश्य समाप्त हो चुके हैं, सर्वाइवल वो उद्देश्य जो समाप्त हो गया। अब उद्देश्य है सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को हम जाने। हम ये जाने कि नारायण का अर्थ है नराणाम आयण, वी ऑल कम फ्रॉम एंड गो बैक टू द सेम सोर्स। हम ये जान सकें कि हम उस एक सोर्स से आए हैं और वापस उसी में जा सकेंगे। अब ये इवोल्यूशन की नई परिभाषा है। यहां तक हमारा जितना इवोल्यूशन हुआ था वो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और मेंटल हुआ था। हम जानवरों से फिजिकली बेहतर हो पाए, हमारा ब्रेन ज्यादा विकसित हो गया। हम जानवरों से इंटेलेक्चुअली बेहतर हो पाए, हम जानवरों से मेंटली बेहतर हो पाए, या फिर नहीं भी हो पाए। पर अब इंसान होने के बाद अगला पड़ाव है स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, एंड उसके लिए वी नीडेड अ कॉस्मिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लान। अब यहां से कहा, ये इंद्रियों ने यहां तक तो ला दिया, जैसे रॉकेट होता है, वो फ्यूल जो वहां तक ले जाता है उसके आगे नहीं ले जा सकता। अब ये इसके आगे इंद्रियां नहीं ले जा सकती। तो वी नीड अ डिफरेंट इवोल्यूशन प्लान, क्योंकि हम अपने मूल स्रोत में, नारायण में, तब तक नहीं लौट सकते जब तक हम रियल आईज ना कर ले कि हम वही हैं। हम उस कॉन्शियसनेस में तब तक एक नहीं हो सकते जब तक हम उस कॉन्शियसनेस को रियलाइज ना कर लें। यदि मैं खुद को कॉन्शियसनेस के अतिरिक्त कुछ भी मानूंगा तो मैं कॉन्शियसनेस से एकाकार नहीं हो सकता। तो जब तक मैं मेरी आइडेंटिटी ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी मानता हूं, कुछ भी जानता हूं, तब तक मैं कॉन्शियसनेस से एकाकार नहीं हो सकता। तो अब सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब मैं ये जानूं कि मैं वो प्योर कॉन्शियसनेस हूं, और उसको जब तक मैं रियलाइज नहीं करता तब तक मेरे मन में डाउट रहेंगे, और डाउट रहेंगे तो फिर उस भय से मैं कर्म करूंगा। जब उस भय से मैं कर्म करूंगा तो कर्म मुझे कर्म बंधन में बांधेंगे, और जब कर्म बंधन में बांधेंगे तो स्वतः रूप से मैं वापस आऊंगा। और ये इसीलिए तभी संभव है जब हम हमारी सारी भ्रांतियों को,
इल्यूजन्स को और सारी ग्रंथियों को, ब्लॉकेजेस को दूर करना है। सारे इल्यूजन्स, भ्रांति, अविद्या जिसे कहते हैं। हमने कहीं पढ़ा था, जवाहरलाल नेहरू उस जमाने में बेंगलोर में एक पागल खाने में विजिट करने गए, और वो प्रधानमंत्री थे भारत के उस समय। तो उन्होंने कुछ उनसे परिचय भी प्राप्त किया। तो जैसा हमने पढ़ने में आया कि उन्होंने एक व्यक्ति से हाथ मिला के, एक पागल से हाथ मिला के कहा, नमस्ते, मैं जवाहरलाल नेहरू। तो उस पागल ने कहा, धीरे बोलो, धीरे बोलो, कोई सुन न ले। नेहरू जी ने कहा, क्यों? तो उस पागल ने कहा, एक्चुअली जब मैं आया था तो मैंने भी यही कहा था कि मैं जवाहरलाल नेहरू, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। तो इन्होंने मुझे पागल खाने में बंद कर दिया। हम जो नहीं है उसे मान लेने के कारण ही हम पागल खाने में पड़े हुए हैं। अहंकार, अस्मिता, हम जो नहीं है उससे हमारा नाता बड़ा गहरा और अटूट प्रेम का हो गया है। राग और द्वेष पढ़ चुके हैं हम पहले। हम हमारी आइडेंटिटी से बहुत कस के जकड़े चुके हैं। इस कदर हम उस आइडेंटिटी से जकड़ चुके हैं कि अगर भारत, हम कई बार कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लोग ज्यादा खुश किस लिए हैं, भारत क्रिकेट में जीता या पाकिस्तान हारा? पर इसका उत्तर भी हमें बहुत जल्दी मिल गया। हमें लगा था कि लोग प्रसन्न हैं अधिकतर, कम से कम हम तो इसीलिए ही प्रसन्न थे कि भारत जीता। पर बाद में पाकिस्तान को किसी दूसरी टीम ने, जिम्बाब्वे ने हरा दिया, तो भी उतना ही उत्सव मना। हमारी रुचि यदि किसी की हार में है तो ये जीवन के नेगेटिव उद्देश्य है। ये राग और द्वेष इस कारण है क्योंकि हमारी आइडेंटिटी से हम चिपक गए। गलत पहचान से हम गलत दिशा की ओर दौड़ रहे हैं, क्योंकि हम खुद को पहचानते ही गलत है। फुटबॉल से क्रिकेट खेल रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि गोल हो क्यों नहीं रहा है। हम गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। जीवन का गोल है पीस एंड हैप्पीनेस, और हम घृणा, राग, द्वेष इन सब में जा रहे हैं, और फिर कंफ्यूज है कि हमें शांति क्यों नहीं मिल रही। किसी की हार यदि मुझे प्रसन्नता देती है तो मुझे विचार करने की जरूरत है। किसी का भी दुख हो यदि मुझे शांति देता है तो मुझे पुनर्विचार करने की जरूरत है कि मेरे अंदर का मानव तत्व कहीं कम तो नहीं हो रहा। मेरा लक्ष्य मेरी जीत हो। यह फिर भी एक इवॉल्व्ड अंडरस्टैंडिंग है। किसी दूसरे की हार यदि मेरा लक्ष्य है तो अभी भी मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में इवॉल्व नहीं हो पाया। इसी से ग्रंथियां पैदा होती है। देखिए, जब आप किसी का रिज्यूमे पढ़ते हैं तो रिज्यूमे यह बताता है कि उसने पढ़ा क्या क्या है, पर जब वो व्यवहार करता है तो आपको पता लगता है उसने सीखा क्या है। तो ये जितनी ग्रंथियां हैं, सारे ग्रंथ ग्रंथि हो जाते हैं जब हमारे व्यवहार में नहीं आते और वो गोल के रास्ते को रोक लेते हैं। तो फिर ये ग्रंथियां और ये भ्रांतियां, इल्यूजन्स, हम खुद को कुछ और मानना, ये कैसे टूटे? खुद को कुछ और मानते हैं, ये भ्रांति है, उससे ग्रंथियां क्रिएट होती हैं, राग द्वेष बनते हैं, गांठें लगती हैं। तो ये ग्रंथियां और भ्रांतियां कैसे टूटे? कठोपनिषद कहते हैं, कोई विरला धीर पुरुष, धैर्यवान पुरुष, विरला ही, अमृत को, अमृत जो कभी ना मरे, चाहता हुआ आंखों को अंदर की ओर मोड़ता है और अंतरात्मा को देख लेता है, कोई विरला ही कर पाता है। पानी बिच मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी, पानी के बीच में मछली प्यासी।
तो कोई विरला ही सॉरी आंखों को अंदर घुमा पाता है और मृग की नाभि में जो कस्तूरी है उसको देख पाता है। तो जानवर का ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल था, इंसान का ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन है। जानवरों के लिए इंद्रियां बाहर अनिवार्य है, इंसानों के लिए इंद्रियां अंदर अनिवार्य है। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कछुए की तरह सिकोड़ लो खुद को। इसलिए भगवत गीता कहती है इन्वर्टेड ट्री, उल्टा वृक्ष है जिसमें जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे। हम सब उसी एक बीज की शाखाएं हैं। हम ये पढ़ के आए पहले। उसे आप कॉन्शियसनेस कहें या डीएनए ही कहें। शुरुआत में तो कोई एक व्यक्ति रहा होगा, उससे जनरेशंस बढ़ना चालू। तो हम सबका ओरिजिन एक है, नारायण वो जड़ है। और ये सारा द्वैत जो दिखता है, डुअलिटी, ये सब शाखाएं हैं, पर ये जड़ अंदर है, ऊपर है। तो उसके लिए आंख बंद करके अंदर उतरना पड़ेगा ताकि हम जड़ देख सकें। जड़ हमेशा अंदर रहती है, छुपी हुई। बाहर तो वृक्ष दिखता है, अनंत शाखाएं दिखती हैं। हर शाखा पे अलग अलग घोंसले बने हुए। हर घोंसले वाले लोग अपने आप को दूसरी घोंसले से अलग समझते हैं, क्योंकि वो गहराई में नहीं उतरते। वो उतर के देखें तो सारी शाखाएं एक बीच पे जाके खत्म होती है। ये लौटना, रिवर्स करना, प्रसव से हम पैदा हुए। प्रसव पैदा होने को कहते हैं, प्रति प्रसव करना, काउंटर करें। हम काउंटर इवोल्यूशन करें। हम जहां से इवॉल्व हुए उसकी तरफ वापस जाए। इसको नाम दिया, योग सूत्र ने हम पढ़ चुके हैं, प्रति प्रसव करें। इन्वर्टेड ट्री जिसको गीता कहती है, यही मार्ग कुंडलिनी जागरण है। ये पूरे मार्ग आध्यात्म के वो एक ही दिशा में बात करते हैं। मूल शक्ति जो हमारे अंदर यूनिवर्स ने दी है, मूल शक्ति, आदि शक्ति जो हमारे अंदर है, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जो मूलाधार में है, हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे, जहां रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है। मूल आधार जो हमारे अस्तित्व का आधार है, मूल का आधार। उस मूल शक्ति को जो रीढ़ की हड्डी के नीचे है, उसको अनंत शक्ति से मिला देना। जैसे एक बैटरी होती है, आप दोनों सिरों को मिला देते हैं तो देखिए ऊर्जा पैदा हो जाती है। तो मिलने चाहिए दोनों सिरे। हम भी वैसी ही बैटरी है। हमारे सिरे नहीं मिलेंगे तब तक वो ऊर्जा अनंत नहीं हो पाएगी। तो मूल शक्ति को अनंत शक्ति से मिलाना, जो यहां है सहस्त्रार। आदि शक्ति उसी को कहते हैं, कुंडलिनी को, उसको सहस्त्र शक्ति से मिला देना। प्रकृति को पुरुष से मिला देना। तो ये जो मेरे अंदर ऊर्जा है, जब ये बाहर निकलती है, क्योंकि ये ऊर्जा जेनाइटल्स में है, यौन अंगों के पास में है, जब ये ऊर्जा बाहर निकलती है तो जन्म होता है नई पीढ़ी का, जगत का जन्म होता है, प्लेजर होता है, भोग होता है। तो जब ये मूल शक्ति बाहर की ओर गमन करती है तो फिर जगत पैदा होता है। पर जब ये मूल शक्ति अंदर की ओर गमन करना शुरू होती है, तब जगदीश्वर की तरफ हम बढ़ते हैं, तब योग की तरफ बढ़ते हैं, तब अमृत की तरफ बढ़ते हैं, और तब हम पीस की तरफ बढ़ते हैं। तो वही मूल शक्ति है। आप उसे भोग में लगा दें या योग में लगा दें, इस सहस्त्रार और मूलाधार के मेल का ही नाम इवोल्यूशन है। विद्वानों ने यह बताया कि दुनिया का मूलाधार चक्र, अगर पूरी धरती को भी एक बॉडी माना जाए, तो धरती का मूलाधार चक्र कैलिफोर्निया में है, माउंट स्थाता कैलिफोर्निया। और धरती का सहस्त्रार चक्र कैलाश पर्वत है।
सहस्त्रार और मूलाधार। सो आलय से हिमालय की यात्रा प्रारंभ, मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा प्रारंभ, रस से तप की यात्रा प्रारंभ हो, मनस्वी से तपस्वी बनने की तरफ हम बढ़े। मनस्वी तो हम हैं ही। संभोग से समाधि की यात्रा प्रारंभ, दो नेत्रों से त्रिनेत्रों की यात्रा प्रारंभ हो, द्वैत से अद्वैत की यात्रा प्रारंभ हो, शरीर से शमशान की यात्रा प्रारंभ हो, लास्य जो नृत्य है अटैचमेंट का, उससे तांडव की यात्रा प्रारंभ हो, इन्वॉल्यूशन जो मेरे अंदर बीज है उस परम शक्ति का, उस इन्वॉल्यूशन से मैं इवोल्यूशन की तरफ बढ़ूं। प्रतिकर्म रिएक्टिव होने से मैं अकर्म की तरफ बढ़ूं। दूसरों के अहंकार से लड़ने की तुलना में मैं खुद के अहंकार से लड़ूंगा। स्थूल की जगह मैं कारण पे फोकस करूं। क्या कारण है कि मैं यहां आया? क्या कारण है कि यह सब चल रहा है? उससे बड़ा प्रश्न है क्या कारण है कि मैं यहां आया? जागृत से स्वप्न सुसुप्ति और तुरीय की तरफ बढ़ूं, स्थूल से सूक्ष्म और कारण शरीर की तरफ बढ़ूं। हम ये सब पढ़ चुके। ब्रह्मचर्य गृहस्थ से वानप्रस्थ की और संन्यास की ओर बढ़ूं, यही कुंडलिनी जागरण के रास्ता है। अर्थ काम से मैं धर्म और फिर अंततः मोक्ष की ओर बढ़ूं। बुद्धू होने की जगह मैं बद्ध हूं ये जानूं कि मैं बंधा हुआ हूं और बुद्ध की ओर बढ़ूं। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन से किसी ने पूछा, आप कहां पैदा हुए थे? तो उसने बोला जालंधर। तो उस व्यक्ति ने पूछा विच पार्ट? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला होल पार्ट, पूरी बॉडी वहीं पैदा हुई थी। सो एट टाइम्स हम बुद्धू की तरह न प्रश्नों को समझ पाते हैं, न उत्तर सही दे पाते हैं। जब हमारे पास प्रश्न ही गलत है तो हम उत्तर कहां समझ पाएंगे? दृश्य से दृष्टि की ओर जाऊं कि दृश्य में कुछ विशेष नहीं, मेरी दृष्टि की कमी है कि मैं सही नहीं समझ पाता। दृश्य को कोसना बंद करूं, दृश्य को अपनी मिजरी की जिम्मेदारी बंद करूं और दृष्टि पे विचार करूं और अंततः दृष्टि से भी परे जाऊं उस दृष्टा को जो शांत भाव से सब कुछ होते हुए देख रहा है, जो कितनी बार जन्म लेके आके वापस लौट गया, नई नई कहानियों को देख लिया। तो दृश्य से दृष्टि, दृष्टि से दृष्टा। बहुत सारे लोग दुनिया में दृश्य को ही सारी मिजरी की जिम्मेदारी देते हैं। वो इवॉल्व होते हैं, फिर वो दृष्टि तक पहुंचते हैं और अंततः दृष्टा। अन्नमय से प्राणमय, प्राणमय से मनोमय, मनोमय से विज्ञानमय और अंततः आत्ममय तक पहुंचूं और फिर उसके भी परे निकल जाऊं। तम रज और सत से फिर गुणातीत हो जाऊं। इंद्रियों को मन से कंट्रोल करके, जैसे गीता ने कहा, मन को अहंकार से, अहंकार को बुद्धि से, बुद्धि को आत्मा से प्रेरित करूं। यही कुंडलिनी जागरण के रास्ते हैं। त्रिपुर से त्रिपुरांतक की तरफ में बढ़ूं। विजय दूसरों को हराने की जगह जय स्वयं पर विजय प्राप्त करूं। तो शक्ति है, उसी के दोनों रास्ते हैं। मैं किस तरफ ले जाना चाहता हूं? बीटा ब्रेनवेव से अल्फा, थीटा और डेल्टा की तरफ बढ़ूं। कालकूट से महाकाल की तरफ बढ़ूं। तो इस ऊर्जा, इस शक्ति को मैं कहां उपयोग करता हूं? और इसी को अलग अलग रूप से, अलग अलग कहानियों से भारत में बताया गया ताकि बच्चा बच्चा जुड़ सके। शक्ति को एक तरफ प्रजापति खींचते थे और दूसरी तरफ शक्ति के मन में पशुपति स्वयं शिव के प्रति खिंचाव था। तो शक्ति कहां जाएगी? प्रजापति की तरफ या पशुपति की तरफ?
यही कहानी तो सती की कहानी है, हमारी कहानी है। सती कौन है? वही कुंडलिनी ऊर्जा है जो वास्तव में आदि शक्ति है, वो स्वयं काली है। पर आप किस दिशा में उसे ले जाएंगे? इसी यात्रा को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। आंतरिक गंगा को आकाश गंगा से मिला दे, और आंतरिक गंगा को आकाश गंगा से मिलाने के लिए भागीरथ प्रयास करने पड़ते हैं, और इन्हीं भागीरथ प्रयासों को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। अस्मिता से या अहम अस्मि से, मैं हूं, इसको डिसॉल्व करके मैं पहुंचूं अहम ब्रह्मास्मि तक। तो चलिए जानते हैं ये यात्रा कैसे की जाती है। हमारे महर्षियों ने, हमारे ऋषियों ने क्या कुछ छोड़ा है हमारे लिए कि हम बड़े होंगे और हम पढ़ेंगे, हम में से कोई इन प्रश्नों को पूछेगा और उसके बाद उनको इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा हमारे शास्त्रों में। आउट ऑफ कंपैशन उन्होंने ये सब हमें दिया। चलिए उनको प्रणाम करें और कुंडलिनी शक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। कुंडलिनी शब्द कुंडल से बना है। कुंडल के दो अर्थ होते हैं। कॉइल्ड को भी कुंडल कहते हैं। कान में कुंडल होते हैं, कुंडल, कर्ण के कुंडल थे। सो सर्कुलर इयररिंग्स को भी कुंडल कहते हैं। तो जो कॉइल्ड अप हो उसको कुंडल कहेंगे। इसका कुंड भी इसका अर्थ होता, कुंड मतलब बाउल। तो कुंडलिनी का क्या अर्थ हुआ? कुंडलिनी मीन्स अ गॉडेस विथ कुंडल। हमारे अंदर वो गॉडेस है। कई विद्वान इसको कुंडलिनी माता कहते हैं। हमारे अंदर वो प्रकृति है, वो नेचर है, वो परमात्मा का एक अंश है हमारे अंदर, वो आदि शक्ति है जो हमें इवॉल्व करने में मदद करती है। सो गॉडेस विथ कुंडल इज कुंडलिनी, आदि शक्ति या मूल शक्ति। शक्ति शब्द का अर्थ क्या है? ये शक से बना, जिसका मतलब होता है एबल, समथिंग दैट इनेबल्स, शक्ति। तो कुंडलिनी शक्ति का मतलब क्या हुआ? दैट सर्कुलर पावर विच इनेबल्स आर इवोल्यूशन, जो हमारे इवोल्यूशन में मदद करे। दैट बाउल ऑफ एनर्जी फॉर आर इवोल्यूशन, वो कुंड जिसमें ऊर्जा भरी हुई है। दैट सीड ऑफ इवोल्यूशन, द पावर ऑफ द क्रिएटर, उस क्रिएटर का जो सीड हमारे अंदर है। तो ये कहां है? एट द बेस ऑफ द स्पाइन, स्पाइन के बेस में। मूल आधार, मूलाधार, हमारा मूल आधार वो है, वहां से शुरू होता है इवोल्यूशन। इट इज कॉल्ड मूल आधार। वहां क्यों है? यहां क्यों नहीं है? यहां क्यों नहीं है? चलिए फिर दिया आपको 30 सेकंड। पूरे शरीर में वही क्यों है? बताइए। क्या कारण है कि मूलाधार में ही वो ऊर्जा है? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। बाकी कहीं क्यों नहीं है? वो ऊर्जा वहीं केंद्रित क्यों है? वाइल्ड गैसेस। और कोई कारण? और कोई कारण? और कोई कारण? और कुछ? नाइस। वो वहां इसीलिए है। फिर से याद कीजिए, प्रकृति माता ने हमें ऐसा क्यों गढ़ा है? प्रकृति ने हम क्यों ऐसे हैं जो है? हर चीज का एक उपयोग है शरीर में। जो भी शरीर का ऑर्गन बेकार है वो खत्म हो जाता है, जो उपयोगी है वही सरवाइव करता है। अभी तक के जीवन में हमारा उद्देश्य क्या था? सर्वाइवल। सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ही तो हमारा उद्देश्य था जीवन में। अगर ऊर्जा वहां नहीं होती तो हम रिप्रोड्यूस कैसे करते?
हमारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती। इसीलिए ऊर्जा वहां थी जेनाइटल्स के पास, स्वाभाविक रूप से हम अगली स्पीशीज को जनरेट कर पा रहे थे, ताकि हम इवॉल्व होते 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 हर स्पीशीज से म्यूटेशन होता गया। हमने पढ़ा इसको, और म्यूटेशन होते होते आज हम यहां पहुंचे। मानव प्रकृति माता अपने बच्चे की उंगली पकड़ के उसको यहां तक लेके आई। उस पत्थर से हम पत्थर से पेड़ बने, पेड़ से जानवर बने, जानवर से आज इंसान बने। मानव प्रकृति माता ही हमारी उंगली खींच के हमें लेके आई। तो चूंकि उस समय सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी वहां जरूरी थी, वो एनर्जी वही है। पर अब तो जरूरी नहीं है, अब इसे इवॉल्व होना चाहिए। इसका शेप कुंडलिनी की तरह है, सर्प की तरह है। इस पे हम पहले बात कर चुके हैं, इसीलिए हम बहुत शॉर्ट में इस पे बात करेंगे। 3.5 कॉइल इसको कहा जाता है, 3 पूरी कॉइल और आधी और कॉइल। पिछले सेशन में बात हुई। तो 3 कॉइल, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, 0.5 बियॉन्ड दीज। 3 कॉइल जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, 0.5 गोइंग बियॉन्ड दैट। 3 पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, 0.5 गोइंग बियॉन्ड इट। आप इन सब से परे हो, सूक्ष्म, स्थूल और कारण से परे हो जाए, रज, तम और सत से गुणातीत हो जाए। ये सारे जो चीजें हमें डराती हैं, हमारी रॉन्ग आइडेंटिटीज जो हमें डराती हैं, हम इनसे परे हो जाए। इसी चीज को भगवान कृष्ण ने अपने अवतार में इतनी सुंदर तरीके से दिखाया। जब कालिया नाग, जो हमारे भय का प्रतीक है, जो कुंडलिनी का भी प्रतीक है नाग, भगवान कृष्ण उसके फन पे चढ़े। ही वेंट बियॉन्ड हिज फियर्स एंड उस कुंडलिनी शक्ति को टैम कर लिया। वो शक्ति जो हमें खींच के ले जाती थी, कृष्ण ने उसे अपने अधीन कर लिया। यही कुंडलिनी जागरण है, और वो कालिया मर्दन कहलाए। हम सब कालिया मर्दन बनने के लिए ही बने हैं। वी आर बॉर्न टू बी कालिया मर्दन। कुंडलिनी के फन पर जीवन रूपी नृत्य करने के लिए हम बने हैं। ये जो कॉइल्ड अप है, इसका मतलब ही है अनयूज्ड है। ये अनयूज्ड है, और जैसे ही ये धीरे धीरे ऊपर उठती है, जैसे आत्मा के चारों तरफ अज्ञान कॉइल्ड है, इसी तरह से ये कॉइल्ड के रूप में है। पर जैसे जैसे ऊपर उठ के, जैसे ही वो आज्ञा चक्र में चलती पहुंचती है, फिर वो कॉइल्ड नहीं रह जाती, फिर वो स्ट्रेट जाती है सहस्त्रार की तरफ। तो जो कंडीशनल ज्ञान होता है वो हमेशा कॉइल्ड होता है, डिस्ट्रैक्टेड होता है, स्लाइटली डिस्टॉर्टेड होता है। अनकंडीशनल एब्सोल्यूट ज्ञान स्ट्रेट होता है। तो एक कुंडलिनी भी स्ट्रेट हो जाती है आज्ञा चक्र के बाद। हम पढ़ेंगे इसको आगे। और इसका मूवमेंट धीरे धीरे सर्कुलर वे में ऊपर की तरफ होता है, इसीलिए भी इसको इस तरह से डिपिक्ट किया गया। अब ये ऊपर जाती कैसे? तो रास्ता है नाड़ी, नाड़ियां। नाड़ी शब्द नाड़ से बना। नाड़ मतलब तृण, खोखला। नाड़ी का एक और मतलब होता है, नाड़ का एक और मतलब होता है तरंग, स्ट्रिंग। ये नाड़ी हमारी बेसिक इकाई है। पूरा प्राण नाड़ियों में प्रवाहित होता है। ध्यान दीजिए, आधुनिक विज्ञान स्ट्रिंग थ्योरी पे बात करता है कि हम सब स्ट्रिंग से बने हुए हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन कहता है नाड़ियां ही सब कुछ है जिससे हम बने हैं। नाड़ियों में ही ये प्राण प्रवाहित होता है। और नाड़ियों का इंग्लिश ट्रांसलेशन इज स्ट्रिंग। ध्वनि, तरंग या स्ट्रिंग नाड़ी का शाब्दिक अर्थ है, या एक खोखला तना भी आप मान सकते हैं। तो ये अपवर्ड, धीरे धीरे सटल, सूक्ष्म ऊर्जा जो दिखती नहीं है, ये धीरे धीरे इसी नाड़ियों से प्रवाहित होती है। तो कितनी नाड़ियां हैं? 72,000 नाड़ियां। क्या ये संयोग है? बिल्कुल संयोग नहीं है कि कृष्ण जी की 72,000 रानियां।
या 72 16,000 रानियां और जितनी गोपियों को मिला के भी 72,000 संख्या बताई जाती है। ये कैसे होती है? ये भी उसी बात का प्रतीक है। ये पूरी की पूरी 72,000 गोपियां, रानियां उस कृष्ण की ओर बढ़ती हैं जो लीलाधर है। और इसी पूरी यात्रा को लीला कहते हैं। जगत की लीला, परमात्मा की लीला, रास लीला। तो या तो हम लीलाधर बनेंगे या ये लीला हमें लील जाएगी, हमें अपने आप में समेट लेगी और उसके बाद फिर से हम पुनर्जन्म में फंसे रहेंगे। तो इनमें से 3 नाड़ियां सबसे महत्वपूर्ण है। पहली ईडा, दूसरी पिंगला और तीसरी शिशुम्ना। ईडा नाड़ी को गंगा नाड़ी भी कहते हैं। नाड़ियां मतलब जहां से ये रास्ता जाए। ये लेफ्ट चैनल है, लेफ्ट चैनल। लूनर करंट भी इसे कहते हैं। ये स्त्रीत्व है। ये लाइफ का स्टोर हाउस है जहां पूरी मटेरियल एनर्जी है हमारे अंदर। ये हमें नरिश करती है, जैसे मां नरिश करती है, ये हमें प्यूरिफाई करती है। ईडा नाड़ी जैसे मां बच्चे को प्यूरिफाई करती है, नरिश करती है। तो जब आप नेक्स्ट लेफ्ट नॉन्स्ट्रिल से ब्रीथ करते हैं तो आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिवेटेड है? ईडा नाड़ी। अभी जरा देखिए आपकी कौन सी नॉन्स्ट्रिल खुली हुई है, लेफ्ट या राइट, और चैट बॉक्स में लिखिए कि आपकी अभी कौन सी नॉन्स्ट्रिल खुली हुई है। लेट मी सी। एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट। जरा नोटिस कीजिए आपकी कौन सी नाड़ी अभी खुली हुई है। लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए, लिखिए 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 लिखिए। नाइस, थैंक यू, थैंक यू। रिसर्च ये बताती है कि मेजॉरिटी की इस समय, राइट नाउ, इस समय कौन सी नाड़ी खुली? रिसर्च ये बताती है कि मेजॉरिटी की दिन भर में राइट नाड़ी खुली रहती है। ठीक है। लेफ्ट नाड़ी जो है, लेफ्ट नॉन्स्ट्रिल से जब आप ब्रीथ करते हैं, ये आपको एनर्जाइज कर, ये आपको, सॉरी एनर्जाइज नहीं, ये आपको पीसफुल बनाती है। ये रिस्टोर करती है एनर्जी को आपके अंदर। ये आपको स्टेबिलिटी देती है। तो जब भी आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, अगर आप अपनी नाड़ी का फ्लो बदल दें, आप लेफ्ट नाड़ी से सांस लेना चालू कर दें, आप गुस्सा नहीं कर पाएंगे। गुस्से के लिए राइट नाड़ी से सांस लेना मस्ट, मुश्किल हो जाएगी। लेफ्ट नाड़ी से जब आप सांस लेते हैं तो आप विजुअल होते हैं, आप इमोशनल होते हैं, इस समय आप स्टेबल होते हैं। ये लेफ्ट टेस्टिकल से शुरू होती है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल तक जाती है। प्राणायाम आप इसमें करते हैं, हमने प्राणायाम में इस पे डिटेल में चर्चा की है, सेशन फिर से देखेंगे, आपको पता पड़ेगा। तो करना क्या चाहिए? कोशिश ये करना चाहिए कि दिन में लेफ्ट नाड़ी आपकी खुली रहे। हमारी यही खुली है अभी, दिन भर आपकी लेफ्ट लेफ्ट नाड़ी खुली रहे, क्योंकि दिन भर सोलर एनर्जी आती है। लेफ्ट नाड़ी खुलने के लिए आप ऐसे करके लेटेंगे तो अपने आप ये नाड़ी थोड़े समय में खुल जाएगी। तो लेफ्ट नाड़ी ओपन रहे, इससे आप ठंडक महसूस करेंगे, क्योंकि ये मून से संबंधित है एंड ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिस्टोर करती है। तो दिन भर कोशिश करें लेफ्ट नाड़ी एक्टिवेटेड रहे, क्योंकि दिन में वैसे ही बहुत गर्मी है, तो लेफ्ट नाड़ी आपको पैसिफाई करती है। राइट नाड़ी इज कॉल्ड यमुना नाड़ी, पिंगला नाड़ी से कहते हैं। ये राइट है, सोलर से संबंधित है, मैस्कुलाइन है। इसमें बहुत सारी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भी है, पर ये डिस्ट्रक्शन बुरा नहीं है। ये फायर जैसा डिस्ट्रक्शन, जैसे फायर क्लेंस करती है, ये क्लिंजिंग करती है हमारी अंदर। जैसे फायर भी चीजों को शुद्ध कर देती है, लोहा तप के निकलता है और बेहतर, अशुद्धता खत्म हो जाती है।
ये राइट नॉस्ट्रिल से चलती है। ये जब एक्टिवेट होती है तो आप अच्छी स्पीच दे पाते हैं, रैशनल आप ज्यादा होते हैं, तार्किक, इलेक्ट्रिकल इंपल्स इससे तेज होती है, डायनामिज्म बढ़ता है इस नाड़ी से। तो अगर कहीं प्रेजेंटेशन देना हो तो दिस नाड़ी इज बेटर। मेक फिजिकल बॉडी मोर डायनामिक करती है, इफिशिएंट बनाती है, वाइट, इससे स्टेमिना मुझे मिलता है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। सूर्य भेदन प्राणायाम हम पढ़ चुके हैं, उससे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो रात के समय राइट नॉस्ट्रिल ओपन करने से एनर्जी बैलेंस हो पाती है। तो ये दो नाड़ियां हमने बताई, ईडा एंड पिंगला। अभी हम कुंडलिनी में धीरे धीरे उतरेंगे, अभी केवल उसका रास्ता समझ रहे हैं, पाथवे को वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तीसरी इज कॉल्ड ब्रह्म नाड़ी, सुषुम्ना, सरस्वती नाड़ी। ये बिल्कुल मेरुदंड के मध्य से जाती है। ये हाईवे, गोल्डन मीन, भगवान बुद्ध ने गोल्डन मीन की बात की थी, ये वही गोल्डन मीन है, मध्य से जाता। ये मूलाधार से सहस्त्रार तक सीधे जाती है। ये आज्ञा चक्र से होती हुई जाती है और ये जाती है पूरी ब्रह्मरंध्र तक। ये ब्रह्मरंध्र जो सॉफ्ट स्पॉट होता है, जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो 6 महीने तक खुला सा रहता है, बिल्कुल पल्पेशन होता रहता है। 6 महीने के बाद थोड़ा सख्त होना चालू हो जाता है। जीवात्मा जब यहां से देह त्याग, तो जीवात्मा स्वतः रूप से वहां, जब इधर से जीवात्मा देह त्यागती है तो इट इज कॉल्ड पाथ ऑफ नो रिटर्न, 10th गेट, 10वां द्वार इसको कहते हैं। यहां से जब जीवात्मा देह को त्यागती है तो इट इज अ पाथ ऑफ नो रिटर्न, 10th गेट है ये। तो योगी इसी का अभ्यास करते हैं कि मृत्यु के पहले जीवात्मा वो यहां से चैनलाइज कर सके। इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। इसकी प्रोसेसेस पे भी हम बात करेंगे। ठीक, मृत्यु के पहले सभी लोग सुषुम्ना सांस लेते हैं, जिसको हम आखिरी लास्ट ब्रेथ कहते हैं। एक्चुअली इट इज कॉल्ड सुषुम्ना ब्रेथ। ये दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ आती है। जब दोनों नॉस्ट्रिल एक साथ खुली होती हैं तब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, और वो समय ध्यान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। तो अगर आपको दिन भर में कभी लगे कि आपकी दोनों नॉस्ट्रिल्स खुली हुई है, बैठ जाइए ध्यान करने, मेडिटेशन करने, प्राणायाम करने, बहुत जल्दी फलेगा। दोनों नाड़ियां एक साथ खुली है, मतलब सुषुम्ना भी एक्टिवेटेड है। तो जब मृत्यु के पहले सुषुम्ना श्वास लेते, दोनों नॉस्ट्रिल्स एक साथ कार्य करते। एक्सीडेंटल घटनाओं को अगर आप छोड़ दें, अचानक किसी का गला कट के मृत्यु हो गई, वो छोड़, इसके अतिरिक्त जब तक सुषुम्ना ब्रेथ ना हो, स्वाभाविक रूप से मृत्यु संभव नहीं है। आंख, वो जीवात्मा रुकती है शरीर में जब तक ये दोनों नॉस्ट्रिल्स से एक साथ गहरी सांस, एंड देन इट गोज आउट। शायद एस्केप वेलोसिटी उसे तभी मिलती है। यही सूर्य द्वार है जिसको पिछले श्लोक में, पिछले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया। तो दो त्रिवेणी है, इसी सुषुम्ना को सरस्वती कहा जाता है। अब आपने देखा गंगा, यमुना, सरस्वती, ये आंतरिक त्रिवेणी है। तो जब ऋषि मुनि त्रिवेणी में स्नान करने की बात करते हैं, वो इसकी बात करते हैं, वो उसकी बात नहीं करते नेसेसरी ऑल द टाइम कि आप किसी फिजिकल त्रिवेणी में ही स्नान करें। वो स्नान भी अच्छा है, पर आंतरिक त्रिवेणी में स्नान न किया तो बाहरी त्रिवेणी मदद न कर सकेगी। तो दो त्रिवेणी हमारे शरीर के अंदर है। एक जो मूलाधार पे है, मूलाधार के पास में जहां ये तीनों नाड़ियां ऊपर मिलती हैं, शास्त्र ये सुषुम्ना, ईडा और पिंगला, थोड़ा मूलाधार के ऊपर, उसको कहते हैं युक्त त्रिवेणी, इन्वॉल्व। क्योंकि वहां की जो त्रिवेणी है वो तो हमें जगत में रखती है ना, इट कीप्स अस इन्वॉल्व इन लाइफ। ये त्रिवेणी इज कॉल्ड मुक्त त्रिवेणी, लिबरेटेड, इट लिबरेट्स अस फ्रॉम लाइफ। सो
नाउ लेट्स गो टू चक्रास। ये तो रास्ते हो गए, चक्र क्या है? सो इट इज अ 7 स्टेप्स पर्सनालिटी प्रोग्राम फॉर सेल्फ मास्टरी। ये 7 स्टेप प्रोग्राम है सेल्फ मास्टरी का, जिसको हम 7 चक्रास कहते हैं। चक्र का अर्थ है व्हील्स, स्पिनिंग पॉइंट्स। और ये व्हील्स कहां पाए जाते हैं? जहां ये नाड़ियां आपस में, 72,000 नाड़ियां हैं, जहां ये नाड़ियां आपस में क्रॉस सेक्शन करती हैं, वहां ये वही क्रॉस सेक्शन करती है जहां स्पिनिंग व्हील्स। ये स्पिनिंग व्हील्स आर द चौराहा बॉडी का, एनर्जी क्रॉस रोड्स है। और ये स्पाइन से जुड़े हुए हैं, एक एक ये पीछे से, इनकी टेल स्पाइन से जुड़ी होती है। तो ये सीधे स्पाइन से कनेक्टेड होते हैं, नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, ग्लैंड से कनेक्टेड होते हैं, पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए एक भी चक्र अगर ढंग से काम नहीं करता तो उसका असर आपके शरीर पर पड़ने लगता है। हम सभी अभिमन्यु की तरह हैं, जो इस जीवन रूपी चक्र व्यू में आ तो गए। ये चक्र तो है हमारे अंदर, पर इन चक्रों से निकलना हमें नहीं आता। और कई बार हम महारथी की तरह शहीद हो जाते हैं। और इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें इन चक्रों से निकलना बता सके। और निकलने की कुंजी इन्हीं चक्रों से होके जाती। चक्र व्यूह में जब मैं हूं तो मैं विजय की चेष्टा करता हूं, दूसरों को हराऊं। और मैं जब चक्र व्यूह से निकलता हूं तो तब हो पाएगा जब मैं जय कर पाऊं, खुद को जीत पाऊं। जय का मतलब खुद को जीतना। तो ये चक्र कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, थोड़ी सी अब हम इन पे चर्चा करना शुरू करते हैं। सो इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि ये चक्र कैसे होते हैं। एंड देन व्हाट वी विल डू इज, हम एक एक चक्र को पढ़ेंगे और हम इन चक्रों को एक्टिवेट कैसे किया जाए इसकी टेक्निक सीखेंगे। पहले हमें कंसेप्ट्स क्लियर हो तो बेहतर है। सो दिस इज द चक्रा स्ट्रक्चर। पहला चक्र मूलधारा चक्र, आप लेफ्ट के चित्र में देखिए। उसके ऊपर दूसरा चक्र स्वादिष्ठान। फिर इसी तरह से एक के बाद एक 7 चक्र हैं, जिसको अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। उसके ऊपर फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र, और फिर सहस्त्रार चक्र। सो इस तरह से एक एक करके हम इन चक्रों को समझेंगे और हम जानेंगे कि कैसे इन चक्रों से उठकर, और ये दूसरे चित्र में बहुत अलग अलग तरह की नाड़ियां कैसे वो क्रॉस सेक्शंस पे मिलती हैं, और इसीलिए उन चक्रों को वो कहा जाता है जो वो चक्र है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मूलाधार चक्र क्या है? इसका मतलब है एग्जिस्टेंस। आई एग्जिस्ट, सर्वाइवल चक्र है। ये भूलोक में हमें रखता है, फिजिकल प्लेन में। शुरू के 2 साल में बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। क्यों रहता है? वही कारण, इवोल्यूशन। अगर ये स्ट्रांग नहीं रहा तो हम तो मर जाएंगे ना पैदा होते ही। सर्वाइवल चांसेस कम हो जाएंगे। पैदा होते ही हम जिंदा रहते हैं, क्योंकि पैदा होते ही जो सर्वाधिक सक्रिय चक्र होता है, सर्वाधिक ऊर्जा का केंद्र जो होता है, प्रकृति स्वाभाविक रूप से मूलाधार में रखती है उसे। आई एग्जिस्ट, ताकि मैं जी सकूं। पर कई लोग जिंदगी भर वही रह जाते हैं, उनको कहते हैं इन्फेंट सोल्स। इस पे हम वेदांता सीरीज में डिटेल में पढ़ाए हैं। आपको और जानना है, वेदांता सीरीज पढ़िए। इन्फेंट सोल, इन्फेंट सोल का मतलब बस जो अभी अभी जानवर से मनुष्य बनी है, ये पहला टर्म है उनका, इन्फेंट सोल। तो ये लोग बड़े होने के बाद भी यही यही चक्र में इनका जीवन का ब्लॉकेज, इन्हीं चक्र के आसपास जीवन घूमता है। मेरुदंड की अंतिम हड्डी के पास नीचे रहता है ये स्थान मूलाधार का।
इसको ऋषियों और मुनियों ने जब ध्यान किया तो ऐसा दिखा, दृश्य महसूस हुआ मानो एक कमल है जिसकी 4 पंखुड़ियां हैं, 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। ऐसा ऋषियों को ग्लिम्सेस आए। यह हमें भूलोक में लगता है। सर्वाइवल इज द मोटिव और फियर इज द कंसर्न, एंड सॉल्यूशन क्या है? फेस द ब्रूट्स, अपने डरों का सामना कीजिए। यदि आप इस चक्र को खोलना चाहते हैं, यदि आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक्ड है, तो द सॉल्यूशन इज फेस योर फियर्स। जो भी आपके डर है, छिपकली से डर लगता है, फेस इट। कोई भी चीज, किसी से डर लगता है, ज्यादा घर में आर्गुमेंट करना पसंद नहीं है, उससे डर लगता है, गो एंड फेस इट। से व्हाट यू फील लाइक। व्हेन यू फेस योर फियर्स, ये चक्र खुलना शुरू होता है। ये मूलाधार चक्र है। हम और डिटेल में जाएंगे, अभी केवल जनरल इंट्रोडक्शन है। इसके ऊपर स्व अधिष्ठान, स्वाधिष्ठान, स्व मतलब सेल्फ का, मेरा अधिष्ठान, मैं स्थापित होता हूं। अब 2 साल के बाद बच्चा धीरे धीरे खुद को समझने लगता है। अब आई एग्जिस्ट नहीं, आई फील। परिवार को समझता है, रिश्तों को हल्का फुल्का जानने लगता है। ये बेबी सोल की स्थिति है। कई लोग जिंदगी भर बेबी सोल ही रहते हैं, वो बात अलग है। ये नेवल के थोड़े से नीचे इसकी स्थिति है, अंडाशय के पास। इसका जो कमल है वो 6 पंखुड़ियों वाला है। पिछला सेशन याद कीजिए, यही है भुवरलोक, एस्ट्रल प्लेन। इसका एलिमेंट वाटर है, इस पे हम अलग से चर्चा करें। वाटरी पर्सनालिटी होती है इनकी, भावनाएं होती है लोगों में, रिलेट कर पा रहे हैं ना एक दूसरे से, रिलेशनशिप्स, भावनाएं, वाटरी पर्सनालिटी। जैसे वाटर फ्लो होता है, इमोशंस फ्लो होता है, पर सर्वाइवल इज रूटेड, इसलिए उसका वहां कौन सा एलिमेंट हम पे हैवी होता है? अर्थ, वो हमें जोड़ के रखता है। अर्थ इज सर्वाइवल। हम अर्थ पे ही तो है, अर्थ प्लेन पे है। यहां क्या खास इसके कंसर्न्स होते हैं? गिल्ट। चलिए, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। व्हाट इज योर बिगेस्ट गिल्ट ऑफ लाइफ? थिंक ऑफ इट। जितने हम पूछेंगे नहीं, निश्चिंत रहिए। अपने जीवन के गिल्ट के बारे में सोचिए, और जिसको याद आ रहा है वो लिखिए यस या हैंड रेस कीजिए। थिंक ऑफ अ बिगेस्ट गिल्ट ऑफ योर लाइफ। थिंक, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू कुड थिंक ऑफ एनी गिल्ट। कोई गिल्ट है मेरे अंदर, यार मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये गिल्ट है कि मैं उनके अंतिम समय में वहां नहीं पहुंच पाया, मेरे माता पिता के, या कुछ मैंने कर दिया उसका मुझे गिल्ट है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। व्हाट डू यू ब्लेम योरसेल्फ फॉर? अगर गिल्ट नहीं भी है, व्हाट डू यू ब्लेम योरसेल्फ फॉर? बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मुझे उसको गाड़ी नहीं देनी चाहिए। कुड यू थिंक ऑफ एनीथिंग? हाथ खड़ा करें सभी। हु कुड थिंक ऑफ एनीथिंग? कोई ऐसी चीज जिसके लिए आप खुद को ब्लेम करते हैं, कोई ऐसी चीज जो आपका एक गिल्ट है आपको, ये आपके स्वाधिष्ठान को ब्लॉक करता है। इट ब्लॉक्स इट। स्वाधिष्ठान, एनर्जी वहां रुक जाएगी, उस हाईवे पे नहीं जा पाएगी। आप मेडिटेट करेंगे तो वो डीप मेडिटेशन में आप नहीं जा पाएंगे, बिकॉज इट डजंट हैव दैट एनर्जी। एनर्जी स्कैर्सिटी हो जाएगी। सॉल्यूशन क्या है? एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिव योरसेल्फ। खुद को माफ करना उन चीजों के लिए जो आपसे हो गई। प्रायश्चित करें और आगे बढ़े। ठीक, अगला चले। तो ये समय हुआ, बच्चा रिलेशंस को एक्सप्लोर कर रहा है, प्लेजर सीकर होता है बच्चा। अब सर्वाइवल कंसर्न नहीं है, प्लेजर कंसर्न है। छोटे बच्चे को याद करते जाइए, पर आप देखेंगे बड़े बच्चे भी कई ऐसे मिलेंगे आपको, रोटी कपड़ा मकान सर्वाइवल के अलावा वो अभी कोई बात ही नहीं करते।
लोगों के साथ बैठिए और उनकी बातें सुनिए, आधे घंटे में आपको समझ में आ जाएगा कौन से चक्र पे अभी चल रहा है इनका पूरा। अगर उनकी बातें इसी के आसपास चलती हैं, सर्वाइवल के आसपास ही चलती रहती है, इसका मतलब सर्वाइवल का मतलब सैलरी, सर्वाइवल का मतलब घर, सर्वाइवल का मतलब खाना। अगर उनकी बातों का विशेष बिंदु यही होता है, तनख्वाह कितनी है, पैकेज कितना है, घर कैसा है, गाड़ी कैसी है, ये सभी के आसपास अगर इनकी चर्चाएं चलती रहती हैं, इसका मतलब अभी ये बेबी सोल्स है। पर अगर किसी की चर्चा प्लेजर के आसपास घूमती रहती, ये मजे करें, ऐसे मजे करें, ये करें, वो करें, दे आर बेबी सोल्स। सॉरी, पुराना आई वाज ट्राइंग टू से इन्फेंट सोल्स। एंड अगर प्लेजर इज द केंद्र ऑफ लाइफ, केंद्र हो जीवन का, प्लेजर विहीन जीवन की हम बात नहीं कर रहे, पर जब बात हो तो प्लेजर के आसपास ही बात घूमती रहे। तो छोटे बच्चे देखे आपने 2 से 7 साल, इट्स द प्लेजर दैट मैटर्स टू देम। ठीक, घर में कोई भी मेहमान आए वो तुरंत उठा के सबके सामने खा लेंगे, क्योंकि उसमें प्लेजर है उन्हें। दे विल डू व्हाट मेक्स देम हैप्पी दैट पीरियड। आगे बढ़े। देन कम्स मणिपुर। अब यहां आई फील नहीं है, हियर आई एक्ट। मणि ज्वेल, पुर सिटी, नाभि, नाभि क्षेत्र, द सिटी ऑफ ज्वेल्स। ये नाभि वो नगीना है जिससे हम हमारी मां से जुड़े थे। ये वही तो है जिससे विष्णु से ब्रह्मा जुड़े हुए हैं। क्रिएशन अपने ऑपरेशन से जुड़ी हुई है। नाभि ये वो ज्वेल है। आई एक्ट, यही तो एक्ट करता है। जगत एक्ट कैसे कर पा रहा है? मणिपुर चक्र। 7 to 14 ईयर्स। हमने आपको बताया था कैलिफोर्निया मूलाधार चक्र है। आप कैलिफोर्निया में जाइए, आप देखेंगे बातें सर्वाइवल और प्लेजर के आसपास आपको मिलेंगी। जाइए आप उस कोस्ट पे एंड सी व्हाट पीपल टॉक अबाउट। पेइंग द बिल्स, थिंकिंग ऑफ प्लेजर्स। तो इन चक्रों की जो मूलभूत चीजें हैं, इसीलिए लोग भारत की तरफ आते हैं अगर उन्हें सहस्त्रार को जागृत करना होता है। ये बड़ी पुरानी धरती है, यहां इवॉल्व हो चुके हैं लोग। इसीलिए भारत में आपको ऐसे लोग मिलेंगे फकीर जैसे बैठे हैं, ना उसके पास बीएमडब्ल्यू है, ना उसके पास मर्सिडीज है, ना उसके पास कुछ है, बड़ा मौजी है वो। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे इस देश में। यहां के तो सारे संत ही फकीर हुए हैं। तो 7 to 14 ईयर्स आई एक्ट। अब वो एक्ट करना चालू करता है। बच्चा टीन एज में आता है, वो एक्सप्लोर कर रहा है अब दुनिया में। विल पावर, आप देखो टीन एज के बच्चे कितने कॉम्पिटिटिव होते हैं। इसी को यंग सोल कहते हैं। अगर कोई बहुत कॉम्पिटिटिव है, उसका पैकेज मेरा पैकेज, उसका घर मेरा घर, उसका बिजनेस मेरा बिजनेस, उसकी इनकम मेरी इनकम, उसका चेहरा मेरा चेहरा, यही चल रहा है उसके दिमाग में 24 घंटे। मेरे कजिन से मैं कैसे बेहतर, मैं उससे कैसे बेहतर, मैं इनसे कैसे, अरे हमने साथ चालू किया था, आज वो यहां पहुंच गया, मैं यहां हूं। ये चर्चाएं अगर है तो अभी ये यंग सोल है, अभी अभी नाभि से निकला है। विल टेक टाइम। ठीक, अगर इस तरह के विचार जाते हैं, ये नाभि क्षेत्र है। ये कमल 10 पंखुड़ियों का कमल है। ठीक, विल पावर। एलिमेंट कौन सा है? फायर। दे एक्ट। यही स्वर्ग लोक है। पढ़ा था हमने लास्ट सेशन में। स्वर्ग लोक का मतलब सेलेस्टियल प्लेन, ये स्वर्ग लोक है। यहां ब्लॉकेजेस किस कारण से हो सकते हैं? शेम, लेट डाउन्स, डिसअपॉइंटमेंट्स। थिंक अबाउट इट। आपका सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट क्या है लाइफ का? गिल्ट छोड़ दीजिए, डिसअपॉइंटमेंट। वेयर यू एक्चुअली डिसअपॉइंटेड योरसेल्फ। कोई गिल्ट नहीं है, बट डिसअपॉइंटेड। इट कैन बी एनीथिंग। थिंक ऑफ इट। Whatever you think is your biggest disappointment of your life, your biggest letdown of your life. Could you think?
आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा निराशाजनक बात क्या है? जिस चीज को लेकर आप खुद से निराश, इट कैन बी एनीथिंग। कई बार ये भी होता है हम कैसे दिखते हैं, हम उसको लेके खुद से निराश हैं। हम वजन नहीं कर पा रहे, उसको लेके हम खुद से निराश हैं। हम मेहनत नहीं करते, हम मक्कार हैं, इसको लेके हम खुद से नाराज निराश है। कुछ और चीज के लेके भी हम खुद से निराश हो सकते हैं, और डिटेल में जाएंगे इसमें। ठीक, हमें कैसे रिलेशनशिप मिले, हम उसको लेके नाराज, एनीथिंग। सो इसका सोल्यूशन, ये तो केवल हम समरी दे रहे हैं, हम लोग डिटेल में जाएंगे। एक्सेप्ट एंड लव ऑल योर एस्पेक्ट्स। हर व्यक्ति में कुछ बहुत अच्छा होता है और कुछ कमी होती है। कोई व्यक्ति धरती पे ऐसा नहीं बना जो हर चीज में परफेक्ट हो। किसी चीज में आप परफेक्ट है, किसी में आप कमजोर है, दैट्स ओके। दिस इज हाउ पीपल आर। एक्सेप्ट हु यू आर, एक्सेप्ट इवन योर मिस्टेक्स। यस, आई डिड अ मिस्टेक, I have right to do mistakes because it is my life. That's okay. When you accept it, तो यहां का ब्लॉक खुलता है। पर जब आप एक्सेप्ट नहीं करते तो मणिपुर ब्लॉक रहता है। अब यहां तक आपने देखा, यहां तक का कंसर्न क्या है? विल पावर, प्लेजर एंड सर्वाइवल। इसीलिए जो तीनों हैं, ये तीनों लोअर चक्रास होते हैं। ये एनिमल चक्रास भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें जानवरों के ज्यादा करीब रखते हैं लक्ष्य की तुलना में। हम जानवरों से बेहतर हैं, पर कुछ हद तक यही तो जानवर करता है। सर्वाइवल, प्लेजर एंड एक्ट, ये तो जानवर भी करता है। तो हम में और उनमें कोई बहुत बड़ा भारी अंतर नहीं, थोड़ा बहुत। ठीक, आगे बढ़े। अगला इज अनाहत चक्र। अनाहत, अब हार्ट सेंटर आ गया आपका। आई लव। अब देखिए, प्रेम इज अ इवॉल्व्ड कंसेप्ट। यही वो समय होता है, देखिए बच्चे टीनेज में आते हैं, 14 से 28 साल के बीच में पहले पहले क्रश होते हैं। दे लाइक ईच अदर, दे मीट न्यू पीपल, दे कनेक्ट विद देम। एलिमेंट कौन सा है इस समय? एयर एलिमेंट होता है। तो जो जिनकी लाइफ में जिंदगी भर एयर एलिमेंट डोमिनेटेड रहता है, उनमें आपको इस चक्र से संबंधित ट्रेट्स मिलेंगे। ये मैच्योर सोल होते हैं बिकॉज दे कैन लव अदर्स ऑल्सो। ये दूसरों को प्रेम कर सकते हैं। दे कैन लव डिफरेंट पीपल। और वो खुद से ऊपर उठ पाए हैं, अगर आप देख पाए हो तो। मेरा प्लेजर, मेरा सर्वाइवल, मेरा एक्ट, अब ये उससे ऊपर उठ पाए हैं। इसलिए ये मिडिल लेवल चक्रास, लव। चलिए, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। ये कहां ब्लॉक होता है? जब हम दुखी होते हैं। हम बहुत प्रेम से किसी के पास गए और उस व्यक्ति ने हमें छल दिया। हम बहुत प्रेम से किसी के पास गए, उस व्यक्ति ने हमें टाइम ही नहीं दिया। हम बहुत प्रेम से किसी के पास गए, उसने हमारी इंसल्ट कर दी। आई एम सॉरी। हम बहुत प्रेम से किसी के पास गए, उसने हमारी इंसल्ट कर दी। तो दिस इज, क्या, चलिए ठीक है, दो ही आ रहे हैं, इट्स ओके। सो व्हाट इज योर बिगेस्ट सैडनेस? लेट मी आस्क यू, आंसर दिस क्वेश्चन। आपकी सबसे बड़ी सैडनेस क्या है? यू डोंट नीड टू आंसर, जस्ट थिंक अबाउट इट। व्हाट वाज योर बिगेस्ट लॉस एवर, जिसको आप आज तक नहीं भूल पाए? किसी व्यक्ति का इस दुनिया से चला जाना हो सकता है, किसी रिश्ते में धोखा मिलना हो सकता है, कहीं शर्मिंदगी उठाना हो सकता है, बहुत बड़ा दुख जो आपको रहा हो। योर बिगेस्ट सैडनेस और लॉस, थिंक। सोचा? जब भी आप इस पे सोचना ज्यादा चालू करते हैं, तो आपका हार्ट चक्र क्लोज होना चालू हो जाता है। योर हार्ट चक्र गेट्स क्लोज्ड। So for that, we need to release all sadness and loss.
कैसे करना है उस पर हम बात करेंगे। वी हैव एक्सरसाइजेस फॉर दैट। आज केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। वी ऑल आर कनेक्टेड, हम सब जुड़े हुए हैं, ये विचार समझ पाना। ठीक है, somebody said something, seeing beyond it, this heals heart chakra। नहीं तो हार्ट कुंभला जाता है। छोटे बच्चों का हार्ट चक्र क्लोज हो जाता है कई बार, जब बचपन में उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं। नेक्स्ट इज विशुद्ध चक्र। नाउ यू एक्सप्रेस। अब व्हेन यू कनेक्ट विथ ऑल, नाउ यू फील लाइक स्पीकिंग व्हाट यू फील लाइक। थ्रोट चक्र ऐसे कहते हैं, कंठ और गर्दन के क्षेत्र में होता है। 16 पेटल वाला गुलाब होता है, खिल रहा है गुलाब। ओल्ड सोल्स, जनलोक। जब ये लोग एक्सपायर होते हैं तब जनलोक में जाते हैं। दे वांट टू एक्सप्रेस व्हाट इज ट्रूथ, जो सच है, जो उन्हें सही लगता है। एलिमेंट कौन सा है? स्पेस। ओपन होते हैं, स्पेस एलिमेंट के लोग होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं। आप उन्हें नहीं रोकेंगे, रोक सकते हैं। अगर आप उन्हें रोकेंगे तो ये परेशान हो जाएंगे। ये ऐसी जगह नौकरी नहीं कर सकते, ये एक ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकते जिस रिश्ते में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और अगर इनको ऐसे रिश्ते में बांध दिया जाए जहां खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो इनका विशुद्ध चक्र ब्लॉक हो जाएगा बहुत जल्दी। कई बार कई लोगों को सच बोलने की जब सजा मिलती है, उनका विशुद्ध चक्र ब्लॉक होने लगता है। कई बार आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आप सच बोल नहीं पा रहे, क्योंकि आपका बॉस आपसे राय तो मांगता है, पर वो वही सुनना चाहता है जो सुनना चाहता है, तो आप राय दे ही नहीं पा रहे। तो आपका पिता के सामने आप बोल ही नहीं पा रहे, आपका विशुद्ध चक्र लॉक होने लगेगा। या फिर कई बार हम कोई झूठ बोलते हैं, कई बार कोई झूठ हम खुद को बोलते हैं, या कोई झूठ हम दूसरों को बोलते हैं, तो भी ये ब्लॉक होने लगता है। थिंक ऑफ एनी lie that you told to anybody, big lie, कोई बड़ा झूठ जो आपने किसी को कहा। ये ऑर्गेनाइजेशनल lie भी हो सकता है कि मैं ईमानदार हूं और एक्चुअली मैं करप्ट हूं। मैं मून लाइटिंग नहीं कर रहा हूं पर एक्चुअली मैं मून लाइटिंग कर रहा हूं। एग्रीमेंट में लिखा है कि नहीं करूंगा पर मैं कर रहा हूं। ये भी हो सकता है। लाइज वी टेल टू अदर्स, लाइज वी टेल टू आवरसेल्व्स। इट कैन बी एनीथिंग। कुड यू थिंक ऑफ एनीबडी? आई वोंट आस्क, बट when we express this, तब विशुद्ध चक्र खुलता है। इसलिए कई ऐसी चीजें हो तो when we have a master, यही कन्फेशन की परंपरा क्रिश्चियन चर्चों में शुरू हुई थी। विशुद्ध चक्र खुलता है। नेक्स्ट इज आज्ञा चक्र। ये यहां होता है तृतीय नेत्र पे। आई सी, अब नाउ यू सी ट्रांसेंडेंटल टू दिस वर्ल्ड ड्रामा। अब आप हायर लेवल चक्रास में, इट्स अ ट्रांसेंडेंटल सोल, यू कैन सी ट्रांस। आप अपने तीसरे नेत्र से देख पाते हैं। ये जो कमल होता है, ये तीसरा नेत्र ही कमल है। ये तप से प्राप्त होता है, तप लोक है ये। आप अपने माइंड पे पूरा कंट्रोल कर ले चुके होते हैं। इसमें न्यू इनसाइट्स होती हैं आपके पास जब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। यहां कोई एलिमेंट नहीं बचा, आप एलिमेंट्स के परे हैं, तत्वों के परे हो चुके हैं, तत्वातीत हैं आप। तब थर्ड तीसरा नेत्र जागृत होता है। इल्यूजन्स ऑफ सेपरेशन और डुअलिटी दिखने लगते हैं। दिखता है ये भ्रम, माया, जगत, ये सब प्रपंच दिखता है। और फाइनली आप रियलाइज करते हैं कि हम सब एक हैं, वी आर वन। यह संभव होता है जब आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। और अंतिम है सहस्त्रार चक्र। नाउ आई बी इनफाइनाइट सोल, इनफाइनाइट डिवाइन सोल। 1000 पंखड़ियों वाला जैसे कमल खिला हो। सत्यलोक में ऐसा व्यक्ति होता है। यह व्यक्ति अगर एक्सपायर होगा तो सत्यलोक में जाएगा, जिसकी मास्टरी एलिमेंट्स पे होगी,
सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, माइंड को कंट्रोल कर सकता है। एलिमेंट्स की मास्टरी मतलब अपने भावों की मास्टरी, माइंड विचारों की मास्टरी, और ईगो अपने अहंकार के भी परे देख सकता है, जो अपनी लिमिटेड आइडेंटिटी को डिसॉल्व कर देता है। तो ये कॉस्मिक वननेस से जुड़ जाता है। फिर कई बार एक आध अर्थली अटैचमेंट रह जाता है, हो सकता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस के लिए खाना था, वो जरूर आपको वर्ल्ड पे अटैच कर सकता है, अन्यथा फिर आप चले जाते, लीव ऑल द अटैचमेंट्स एंड आप लेट गो करते हैं। सो दिस इज हाउ 7 चक्रास ऑपरेट। इट्स अ क्विक समरी ऑफ इट। ये केवल एक समरी है, हम एक एक चक्र में डीप में जाएंगे एंड देन वी विल गो फर्दर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। लेट्स हैव ए क्विक समरी। हमने अभी तक क्या बात की? सो हमने अभी तक जब हमने चर्चा शुरू की, सो वी डिस्कस्ड अबाउट, जैसे महर्षि पतंजलि ने बताया कि कोई, कबीर दास ने कहा कि पानी के बीच में जैसे मछली प्यासी रहती है, ऐसे ही हम लोग हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ है, हम अंदर देख नहीं पाते। इंद्रियां बाहर की तरफ इसलिए हैं क्योंकि हमें एनिमल इंस्टिंक्ट से सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी था, पर आज हम एनिमल नहीं हैं, आज हम इवॉल्व होके ह्यूमन हो गए हैं, हम पशु से मानव बन गए हैं। अब हमारा उद्देश्य रियलाइजेशन है, नारायण में वापस लौटना है, और ये तभी संभव है जब हम ये ना जान लें और महसूस कर लें कि हम वही हैं, अहम ब्रह्मास्मि। और ये तभी संभव है जब हमारी सारी भ्रांतियों के परे जा सकें और ग्रंथियों के परे जा सकें। और भ्रांतियों और ग्रंथियों के परे जाने को ही प्रति प्रसव कहते हैं, कछुए की तरह इंद्रियों को सिकोड़ लेना कहते हैं। यही मार्ग कुंडलिनी जागरण है। आदि शक्ति को अनंत शक्ति से मिला देना कुंडलिनी जागरण है। हमने देखा मनस्वी से तपस्वी हो जाना कुंडलिनी जागरण है। शक्ति को प्रजापति की तरफ न भेजते हुए पशुपति की तरफ भेजना कुंडलिनी जागरण का मार्ग है। आंतरिक गंगा को आकाश गंगा से मिला देना कुंडलिनी जागरण है। उसके लिए जो भागीरथ प्रयास हम करते हैं। कुंडलिनी का अर्थ है कॉइल्ड एनर्जी, कुंड को जो गॉडेस ऑफ विच इज इन कुंडल, एंड शक्ति का मतलब है जो एक्ट करने में मदद करे। तो कुंडलिनी शक्ति एक सर्कुलर पावर है, ये स्पाइन के बेस में होती है। स्पाइन के बेस में इसीलिए क्योंकि इवोल्यूशन के लिए वही होना जरूरी था, क्योंकि सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए वही जरूरी थी। ये 3.5 कॉइल्ड होता है, 3 तीनों लेवल्स को बताता है, 0.5 उससे ट्रांसेंडेंट होने को बताता है। कालिया मर्दन की तरह हम सब कृष्ण की तरह अपने डरों के ऊपर उठें और आज्ञा चक्र में पहुंच के फिर वो कॉइल्ड नहीं रह जाती। हमने ये जाना कि ये सर्कुलर मूवमेंट करती है आज्ञा चक्र तक, उसके बाद स्ट्रेट जाती है। मूवमेंट के रास्ते को नाड़ी कहते हैं। नाड़ी का मतलब होता है ध्वनि या स्ट्रिंग, या एक खोखला रास्ता जहां से अपवर्ड सटल मूवमेंट होता है। प्राण का 72,000 नाड़ियां हैं, 3 प्रमुख नाड़ियां हैं। प्रमुख नाड़ियां हाईवेज है, 72,000 नाड़ियां पाथवेज हैं। मूल शक्ति को कृष्ण से मिलाना, राधा को कृष्ण से मिलाना, राधा धारा के विपरीत बहने को ही राधा कहते हैं। 72,000 कृष्ण की रानियां और गोपियां हैं जिनको कृष्ण की तरफ ले जाने का नाम ही कुंडलिनी जागरण है। फिर हमने ये जाना कि तीनों नाड़ियां, ईडा गंगा नाड़ी है, पिंगला यमुना नाड़ी है, और सरस्वती नाड़ी सुषुम्ना को कहते हैं। ईडा लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स, पिंगला राइट। दिन में कौन सा एक्टिवेट हो? दिन में ये एक्टिवेट रखें, रात को ये एक्टिवेट रखें। और जब दोनों एक्टिवेट हो तो ध्यान करें, क्योंकि यही समय है जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो गई है, और देह त्याग के समय यही नाड़ी एक्टिवेटेड रहती है। और ब्रह्मरंध्र से यदि देह त्याग किया जीवात्मा ने तो पाथ ऑफ नो रिटर्न है। ये 2 त्रिवेणियां हमारे अंदर हैं, युक्त त्रिवेणी को मुक्त त्रिवेणी तक लेके जाना। और जब हम कहते हैं, ऋषि कहते थे त्रिवेणी में स्नान करो, ऋषि का मतलब इसी से था। और इसी त्रिवेणी के रास्ते में 7 क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स आते हैं जहां ये नाड़ियां क्रॉस होती हैं, इसी को चक्र कहते हैं। और अभिमन्यु का जो चक्रव्यूह है वो हमारा इंटरनल चक्रव्यूह है। इससे निकल के जाने का नाम ही जय है, जिसको ऋषियों ने जय कहा। महाभारत का नाम भी जय है। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है।
आई एग्जिस्ट 0 to 2 years में सबसे इफेक्टिव होता है, इन्फेंट सोल होता है, भूलोक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है, अर्थ एलिमेंट होता है, फियर डोमिनेटेड होता है, फेस फियर करेंगे तो आप इससे उभरेंगे। स्व अधिष्ठान, खुद को जब आप अधिष्ठित करते हैं, आई फील आप महसूस करना चालू करते हैं। 2 से 7 साल के लोगों में की उम्र में होता है। बेबी सोल के लिए अक्सर जीवन भर ये चलता रहता है। ये नेवल से थोड़ा नीचे होता है, भूवर लोक में यही होता है, एस्ट्रल प्लेन इसी को कहते हैं। मृत्यु के बाद लोग एस्ट्रल वर्ल्ड में इसी में घूमते हैं। एंड फाइनली इसी के ऊपर मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र होता है। आज के लिए इतना ही।